गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने शेल के बारे में पढ़ा था कि शेल का जब तक करंट फ्लो नहीं करता तब तक जब तक करंट आई फ्लो नहीं करता तब तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ शेल। क्या कहलाता है वो ईएमएफ ऑफ शेल। जैसे ही करंट आई क्या करेगा, फ्लो करेगा, आई क्या करेगा, फ्लो करेगा। शेल के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस आर में कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप। अब जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या कहलाया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। रिप्रेजेंट किससे कर दिया था हमने उसको, वी से। एक तरह से वो भी हमारा क्या आई थी इक्वेशन, ई माइनस आई आर, या वी को ही हमने क्या लिखा था, आई इंटू में आर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए शेल व्हेन सम करंट इज फ्लो, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ द शेल। क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ई किस किस में ड्रॉप होगा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस आर में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में। क्लियर बेटा। आज हम रिलेशंस निकालते हैं ई वी आई का और फिर कुछ ग्राफ ट्रेस करेंगे। तो हम एक बार दोबारा उठा रही हूँ मैं इसी शेल के टॉपिक को। शेल क्या था बेटा हमारे पास, शेल दो इलेक्ट्रोड्स की अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब तक की क्या होती है, ओपन, कोई करंट फ्लो नहीं करता, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, और हमारी ईएमएफ कितनी है, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। क्या कहा हमने, व्हेन की इज़ ओपन, जब तक की क्या है हमारी ओपन, करंट फ्लो आई क्या है हमारा, ज़ीरो, आई क्या है हमारा, ज़ीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल्स टू ई एम एफ ई। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, ई एम एफ ई के इक्वल है। नाउ की क्या कर दी हमने, क्लोज, की क्या कर दी हमने, क्लोज। करंट आई क्या कर गया हमारा, फ्लो, करंट आई क्या करेगा, फ्लो करेगा। सम वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आई के वैल्यू। ये कह रहा है आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर किसमें, हमारे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सो करंट फ्लो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, बिकॉज आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, क्योंकि आई क्या होता है हमारे पास, वी अपॉन आर होता है। अब v इनिशियली किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल है, और r इक्विवेलेंट कितना हमारे पास, स्मॉल r प्लस कैपिटल R के इक्वल है। क्लियर बेटा। तो हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, I इंटू स्मॉल r प्लस I इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ ए शेल E। I इंटू कैपिटल R, ये यहाँ से देखो बेटा, ये पॉइंट मैं फिर से बता रही हूँ कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, E, वो किसके इक्वल आ गया, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू आई आर। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, प्लस आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कह रहा है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके दोनों एक्सटर्नल पॉइंट शेल के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इनका है एक तरह से ये क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, किससे हो गया, पॉजिटिव से। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है वही तो हमारा शेल का आ गया, और इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू में आर। हेयर V इज टर्मिनल, क्या है V हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E इज ईएमएफ ऑफ शेल, ई क्या हमारी ईएमएफ ऑफ शेल। आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड आई क्या था हमारे पास, करंट फ्लो इन द सर्किट। आई क्या है, करंट फ्लो इन द सर्किट। क्लियर बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, क्या रिलेशन आया हमारे पास, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू में आर, कि जैसे ही आई करंट फ्लो करेगा ई ईएमएफ के शेल से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, उसका टर्मिनल पोटेंशियल वी कितना हो जाएगा, ई माइनस आई इंटू आर। सबका क्लियर हो गया, चलते हैं हम आगे।
इसी से बेटा हमें बता सकते हैं कि ईएमएफ क्या होती है हमारी। आई अगर आई जीरो होता है तो वी ई के इक्वल होता है। देखो अगर आई जीरो हो जाए तो ये पार्ट क्या होगा ज़ीरो, तो वी किसके इक्वल होगा ई के, तो वी किसके इक्वल था हमारा ईएमएफ ई के इक्वल था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। ये कहता है सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है इसी इक्वेशन का यूज़ करके प्लॉट ए ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ। पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। बताया मैंने कल था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर। इक्वेशन निकालते हैं बेटा हम इसकी। क्या कहा हमने, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर आया हमारे पास। ये कहता है ये जो V लिखा हमने किसको लिखा, आई इंटू आर को ही तो लिखा है। तो हमें अब क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने यही इक्वेशन यूज़ की, कौन सी, V इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू में आर। V एज मैं इसको इधर ले आई, आई इंटू आर, आई इंटू आर इक्वल्स टू ई माइनस वी। एज वी नो टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये पुट किया था हमने आई इंटू आर को V। फ्रॉम हियर आई इज इक्वल्स टू, आई क्या आ गया हमारे पास, R अपॉन V। क्या आ गया हमारे पास, आई, यहाँ आई हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। आई कितना आ गया हमारे पास, V बाई आर। स्मॉल r इज इक्वल्स टू ए माइनस वी अपॉन आई। स्मॉल r इज इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आई। आई की वैल्यू v बाई आर पुट कर दें हम, पुट आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। सो स्मॉल r इज इक्वल्स टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू में r। क्या आ गया हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शेल आ गया E अपॉन वी माइनस 1 इंटू में R। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शेल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमें कुछ ग्राफ ट्रेस करने हैं। क्या क्या निकाल दिया हमने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, V इक्वल्स टू माइनस आई आर, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शेल स्मॉल r निकाल दिया। अब हम करेंगे ग्राफ ट्रेस। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है हमारा ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में V वर्सेस I लिख दो, V वर्सेस I फ्रॉम इक्वेशन V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। इस इक्वेशन का यूज़ करके आपको V और I में ग्राफ ट्रेस करना है। बेटा हमें V, इसको मैं V इज इक्वल्स टू माइनस आर आई प्लस ई लिख सकते हैं हम, सिर्फ रीअरेंज कर दिया, ये आगे लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। अब ग्राफ किसके पर से ट्रेस करना है, V वर्सेस I। V क्या बन गया, I, Y, I क्या बन गया हमारा X, R क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे क्या बोल देंगे इसके स्लोप। और EMF इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होती है, जब तक करंट जीरो रहता है तब तक EMF होती है ना, तो EMF डिपेंड करते हैं। ये क्या बन गया हमारा X। तो एक तरह से इक्वेशन किसकी आ गई हमारे पास, स्ट्रेट लाइन की, जिसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो ट्रेस करते हैं हम ग्राफ। ये हमने क्या ले लिया, V वर्सेस I। किसका ग्राफ ले लिया बेटा हमने, V वर्सेस I। क्लियर। कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप मतलब ग्राफ कैसा होगा हमारा, डाउनवर्ड। और क्या बन गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्लियर बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप देखो एक बार, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या होता है, स्लोप नेगेटिव। अब हमें बताना है कि EMF, ये कहता है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अगर I क्या है हमारे पास 0, तो V किसकी इक्वल होगा, I के। इस पॉइंट पे I क्या है हमारी 0, I क्या हमारी यहाँ पे 0, तो ये जो V है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब तक करंट फ्लो नहीं करता तब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम, जिसको क्या नाम देते हैं हम, EMF ऑफ शेल। जैसे करंट क्या करता है, फ्लो करना शुरू करता है, तो उसका EMF
घटना शुरू हो जाता है तो क्या कहेंगे, वो क्या बन गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, गोज टू बी डिक्रीजिंग। क्लियर। यहाँ से बेटा एक पॉइंट और कह सकते हैं हम, क्या कि V हमारा E माइनस आई आर है ना, कि जैसे करंट फ्लो करेगा V E में से ये फैक्टर घटेगा, तो क्या कह सकते हैं हम, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, या और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ शेल। वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ शेल से क्या रहेगी, कम, और EMF क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपको ग्राफ ट्रेस करना है, नेक्स्ट आपको ग्राफ ट्रेस करना है EMF E वर्सेस R, E वर्सेस R, किसका लेना हमें, E वर्सेस R, हमें क्या करना है, ग्राफ ट्रेस करना है E एंड R का। देखो बेटा एक बार, हम क्या कहते हैं, इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू R। हम कहते हैं EMF E क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या ये R पे डिपेंड करेगा, नहीं, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कि जब तक अगर हमारा करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो सर्किट में कितना ही ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, ये हमारा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो कैसा ग्राफ आएगा हमारा E वर्सेस R का, E वर्सेस R, E डिपेंड करता ही नहीं, तो R चाहे कुछ भी हो, E क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। E का ग्राफ कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ V वर्सेस R। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कहता है हमें पता है एज V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू R, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो V इज इक्वल्स टू आई इंटू R। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, V बाई R। हमें इक्वेशन में सिर्फ V और R चाहिए, तो मैंने पुट कर दिया V इज इक्वल्स टू E माइनस V बाई R इंटू में स्मॉल r। हमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट एक साइड V का चाहिए, y एक्सिस पे भेज दिया हमने इधर, V प्लस V बाई R इंटू में R इज इक्वल्स टू E। किसी का आ गया हमारा ये E के इक्वल आ गया, V हमने बाहर कॉमन लिया, 1 प्लस R बाई R इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ से हमने देखा कि V किसके इक्वल आ गया, E अपॉन, अगर मैं इस R को एलसीएम ले तो एलसीएम ले लो, क्या आ गया हमारे पास से R 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर ये R बढ़ेगा, R हमारा 1/3 रेशो में गया ना, अगर R बढ़ेगा तो V भी हमारा क्या होगा, ऑल्सो बढ़ेगा। ये कहता है जैसे R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस ऑफर कर देगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे हम जाके क्या बोल देंगे कि V किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा बेटा, अगर हम ग्राफ ट्रेस करें, बता रही हूँ फिर से, इफ़ R इंक्रीज देन V इंक्रीजेज, बट इफ R increases and becomes इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लेकिन अगर R बढ़ते हुए कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए, अगर R इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर इस सर्किट में ये हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, अगर हमारा ये R करंट क्या कर रहा है, फ्लो, अगर ये R बढ़ता बहुत ज़्यादा हो जाए कि इतना ज़्यादा अपोज ऑफर हो जाएगा कि करंट हमारे सर्किट में फ्लो ही ना करे, तो हमारा V किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, E के इक्वल आ जाएगा। तो वही हमारा V किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं अब इस रिलेशन को ग्राफ ट्रेस करना चाहें हम, तो कैसा ग्राफ आएगा, V वर्सेस R।
इनिशियली आर बढ़ा, हमारा वी भी बढ़ा, और उसके बाद हमारा इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम कितना हो सकता था, ईएमएफ के इक्वल। मैक्सिमम क्या हो सकता था हमारा, ईएमएफ के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा वी वर्सेस आर। नेक्स्ट पे चलते हैं।